हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल लॉ में बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है, तो जो टॉपिक हमने डिस्कस कर रहे हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में इन शॉर्ट वे, ताकि आपका एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फैक्ट्री एक्ट 1948 में हमने स्टार्टिंग करी थी किससे? डेफिनेशन से। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं फैक्ट्री एक्ट क्या है। फैक्ट्री एक्ट को स्टार्ट किया गया 1882 से। उसके बाद बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए इसमें, तब जाके फाइनली 1948 में मेजर अमेंडमेंट के साथ इस एक्ट को होल इंडिया में एप्लीकेबल किया गया। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी क्या है इसकी एप्लीकेबिलिटी उन सब एरिया में है जहाँ पे फैक्ट्रीज चल रही हैं। ठीक है, फैक्ट्रीज में किसे कहते हैं? एनी प्रेमिसेस फैक्ट्री क्या है? एनी प्रेमिसेस जहाँ 10 या 10 से ज़्यादा लोग विद द एड ऑफ पावर काम कर रहे हैं और 20 या 20 से ज़्यादा लोग बिना पावर के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम, मैकेनिकल एनर्जी के काम कर रहे हैं, तो उस जगह को हम फैक्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्रीज यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, पैकेजिंग एज सो ऑन। ठीक है, अब फैक्ट्री में अगर कोई भी काम चल रहा है, चाहे हम अल्टरिंग की बात करें, चाहे हम रिपेयरिंग की बात करें, चाहे हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अल्टरिंग की बात करें, रिपेयरिंग की बात करें, पेंटिंग की बात करें, गार्निशिंग की बात करें, ठीक है, पॉलिशिंग की बात करें, तो वो सारे प्रोसेस मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काउंट किए जाते हैं अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। ठीक है, अगर हम पैकेजिंग की भी बात कर रहे हैं तो वो एरिया भी फैक्ट्री में ही काउंट किया जाता है। उस प्रेमिसेस को हम फैक्ट्री में ही बोलेंगे जहाँ पे पैकेजिंग का काम किया जा रहा है। ओके, डे क्या है? अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948, डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट, यानी कि 24 घंटे का समय जो रात को 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 डे बोलते हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में दिया गया है डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स बिगनिंग एट मिडनाइट। सेकेंड हम बात कर रहे हैं वीक की। वीक मीन्स क्या है? अ पीरियड ऑफ 7 डे बिगनिंग एट मिडनाइट ऑन सैटरडे नाइट। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हफ्ते की, तो हफ्ते क्या है? अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट 1948, वीक मीन्स अ पीरियड ऑफ 7 डे, यानी कि 7 दिन का टाइम जो सैटरडे रात को 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है और उसके बाद संडे सैटरडे रात को 12 बजे से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीक बोलते हैं। कैलेंडर ईयर नेक्स्ट डेफिनेशन है। कैलेंडर ईयर मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ, 12 महीने का समय जो जनवरी 1 से स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर पे जाके एंड होता है, तो उसको हम स्टूडेंट क्या बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है, मीन्स द पीरियड ऑफ 12 मंथ बिगनिंग विद द फर्स्ट डे ऑफ द जनवरी इन एनी ईयर। ठीक है, पावर, पावर क्या है? मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मैकेनिकल ट्रांसमिट। ठीक है, तो उसको हम पावर बोलते हैं। पावर क्या है? मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ मैकेनिकल ट्रांसमिटेड। तो जिसको आप क्या कर रहे हो? मैकेनिकल ट्रांसमिट कर रहे हो एक गैजेट से दूसरे में, तो उसको हम पावर बोलते हैं अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके स्टूडेंट, उसके बाद हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट किसकी? प्राइम मूवर्स कौन होते हैं? एनी मीन्स एनी इंजन, मोटर, कोई भी इंजन, कोई भी मोटर और अदर अप्लायंस, कोई अदर अप्लायंस विच जनरेट और अदरवाइज प्रोवाइड पावर, जो क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है और पावर को प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है,
तो वो हम क्या कर रहे हैं, उसको प्राइम मूवर बोलते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो, आप किसी भी एक मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू पावर को ट्रांसमिट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टिंग स्टाफ, सेक्शन 8। इंस्पेक्टिंग स्टाफ में हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट द इंस्पेक्टर। ठीक है, इंस्पेक्टर कौन हायर, किसके द्वारा हायर किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा हायर किए जाते हैं। इससे पहले स्टूडेंट हम कवर अप कर लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिटेल। ठीक है, डिटेल में हमें पता होना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, तो ये भी हम कवर अप कर लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मीन्स एनी प्रोसेस फॉर मेकिंग, अल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, ऑयलिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, ब्रेकिंग, ट्रीटिंग, अडॉप्टिंग एनी आर्टिकल और एनी सब्सटेंस। किसी भी आर्टिकल को, किसी भी सब्सटेंस को आप या तो बना रहे हो कुछ, या फिर उसमें कुछ अल्टरेशन कर रहे हो, उसको रिपेयर कर रहे हो, उसके किसी पार्ट को ठोक पीट के आप रिपेयरिंग कर रहे हो। ठीक है, या फिर हम अपनी ज्वेलरी की बात करें, ऑर्नामेंटिंग की बात करें, तो उस टाइप का कोई प्रोसेस भी चल रहा है। या फिर आप उसको फिनिश कर रहे हो, जैसे आप क्या है, कोई मेटल का कोई आर्टिकल है, उसको आप मशीन्स के थ्रू क्या कर रहे हो, उसको फिनिश कर रहे हो, उसको चमका रहे हो। या फिर आप उसकी पैकेजिंग कर रहे हो। या फिर कोई मशीन है, उसकी आप ऑयलिंग कर रहे हो, ऑयलिंग करके उसको क्या कर रहे हो, रैप कर रहे हो। या फिर आप उसको वॉश कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप उसकी क्लीनिंग कर रहे हो, किसके थ्रू, केमिकल के थ्रू उसको ट्रीट कर रहे हो। ठीक है, उसको ब्रेक कर रहे हो। या फिर आप उसको ट्रीटिंग कर रहे हो, जैसे केमिकल ट्रीटिंग प्लांट्स होते हैं, वहाँ पे उनको क्या है, केमिकल्स के द्वारा उनको ट्रीट किया जाता है ताकि उनकी रस्ट वगैरह को हम रिमूव कर सकें, या फिर उनको और ज़्यादा हम शाइन वे में ला सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काउंट होती हैं अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। ओके, अब सेकंड हम बात कर रहे हैं पंपिंग ऑयल, वाटर, सीवेज और एनी अदर सब्सटेंस। थर्ड वन हम बात कर रहे हैं जनरेटिंग, ट्रांसफॉर्मिंग, ट्रांसमिटिंग पावर। ठीक है, पावर को जनरेट करना, उसको ट्रांसफॉर्म करना, उसकी ट्रांसमिटिंग पावर। कंपोजिंग, प्रिंटिंग बाय लेटर प्रेस। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, किसी लेटर प्रेस में काम कर रहे हो, वहां पे लेटर प्रेस में क्या है, प्रिंटिंग का काम चल रहा है, तो वो भी फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिंग, रिकंस्ट्रक्टिंग, रिपेयरिंग, रीफिटिंग, फिनिशिंग ऑफ आर्टिकल एंड सब्सटेंस known as manufacturing process, preserving and storage in any article in cold storage section 2K। ठीक है, कोई भी आर्टिकल जिसको आपने कोल्ड स्टोर में क्या है, स्टोर किया, तो वो भी स्टूडेंट क्या है, अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 क्या है, वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं रूल्स रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑफ एडल्ट। ठीक है, सबसे पहले तो मेन रूल क्या होता है कि अगर हम एडल्ट की बात कर रहे हैं तो रूल्स रिगार्डिंग एडल्ट्स के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हैं, चाहे हम हेल्थ की बात करें, चाहे हम सेफ्टी की बात करें, चाहे हम वेलफेयर की बात करें। तो स्टूडेंट तीनों ही मेन पॉइंट में बहुत सारे प्रोविजंस लगाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा फैक्ट्री एक्ट में, और वो सारे प्रोविजंस वर्कर्स एंटाइटल्ड है उनको लेने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉयर के साइड पे भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं और एम्प्लॉय के साइड पे भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं, तो उन प्रोविजंस को फॉलो करते हुए हमें अपनी फैक्ट्री को रन करना होता है।
ठीक है। तो वो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं किसमें, फैक्ट्री एक्ट 1948 में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात करी किसकी, प्रोविजंस। तो जो रूल्स हैं एडल्ट्स के लिए, ये सारे रूल्स हमें फॉलो करने होंगे, ठीक है। चाहे हम उसके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात करें, जैसे कि सपोज एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो फेयर वेजेस आपको देने हैं, ठीक है। वेजेस क्या है, अकॉर्डिंग टू रिवाइज वेज आपको अपने वर्कर्स को देना है। उसके वर्किंग आवर्स आपको प्रॉपरली सेट करने हैं। ऐसा नहीं है जो आपको बताया गया है कि भाई किसी भी एक वर्कर्स के वर्किंग आवर 9 आवर्स से पर डे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो आपको टाइम इस हिसाब से सेट करना है कि भाई उसके एक दिन के 9 घंटे वर्किंग हो, उससे ज़्यादा वर्किंग ना हो। अगर इन स्पेशल केस अगर आप 9 घंटे से ज़्यादा काम ले रहे हो तो वो सारा टाइम ओवर टाइम में काउंट होगा, जिसका आपको डबल पेमेंट देना होगा अपने वर्कर्स को, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस होती हैं अंडर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एडल्ट, तो रूल्स में काउंट की जाती हैं। वेज आपको, अगर आपके स्टेट में वेज रिवाइज हो रहा है तो वो रिवाइज वेज आपको अपने वर्कर्स को देना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू देयर कैटेगरी एंड देयर स्किल्स वी हैव टू प्रोवाइड द वेज। वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस कैटेगरी में आता है। जैसे 3 वर्कर्स की 3 कैटेगरी हैं, ठीक है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड। तीनों का वेज क्या है, अलग अलग है। तो हम क्या करेंगे, अपने वेज को रिवाइज करेंगे और उसके बाद वर्कर्स को वेजेस प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। प्रॉपर फैसिलिटी होनी चाहिए। ऑल फैसिलिटी यू मस्ट बी प्रोवाइड टू योर वर्कर्स, जिनको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए लगा रहे हो, ठीक है। प्रॉपरली इक्विपमेंट आपको देने हैं, प्रॉपरली प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको उनको प्रोवाइड करवानी है। तो ये सारे रूल्स हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे थे आज के इस टॉपिक में। तो थोड़े जो ये बेसिक्स चीज़ें हैं फैक्ट्री एक्ट 1948 की, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे थे प्रोविजंस, तो स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोविजंस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फैक्ट्री एक्ट 1948 का। हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के जितने भी प्रोविजंस हैं, आप उन प्रोविजंस को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिए और प्रॉपरली आप उनको समझ लीजिए, ठीक है, कि भाई हेल्थ के कौन से प्रोविजंस हैं, सेफ्टी के कौन से प्रोविजंस हैं और उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो वो सारी चीज़ें हमने बात करी आज के इस टॉपिक में। थैंक यू वेरी मच।